रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से जिले पाली में हुई इस घटना को बताते समय आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो ऐसा कौन सा हादसा था जिसने वहां पर निवास करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खौफ में डाल दिया? तो आइए जानते हैं। सुबह सुबह पाली जिले में स्थित माउंट नामक एक छोटी सी रोड का हाल एकदम नॉर्मल था। उस समय हर्षित एक नया पुलिस अधिकारी बना था जो उसी सड़क के ऊपर अपनी ड्यूटी निभाता था। जब सुबह के समय हमेशा की तरह सब सही चल रहा था, तब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आए हर्षित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर उसके रोम रोम में दहशत का रक्त बहने लगा। वहाँ दो युवा लड़कों की लाश पड़ी हुई थी जिनका शरीर खोखला बन चुका था। उस माउंट रोड से जस्ट दाएं ओर 100 मीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ था। तो हर्षित नामक उस पुलिस अधिकारी ने इस बात की चर्चा जब उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचाई, तो यह बात एक भीषण आग की तरह उस इलाके में फैलने लगी। उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के लिए भेज दिया गया, लेकिन बाद में अस्पताल से खबर आई कि किसी भी हार्ट अटैक या फिर कैसी भी जानलेवा दर्द की वजह से उन दोनों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी डेथ का कुछ और ही कारण था। जिस जगह पर इस हादसे ने जन्म लिया था वहां से काफी दूरी तक कोई भी घर नहीं था। लगभग आधे किलोमीटर का दायरा एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। ऐसे में किसी के लिए भी ये जान पाना असंभव था कि असल में उन दोनों लड़कों के साथ आखिर हुआ क्या था। और इन दोनों की मौत की वजह से पुलिस में भी खौफ आना एक लाजमी सी बात है। लेकिन हर्षित की ड्यूटी बहुत ही जल्दी अब रात के समय में शिफ्ट होने वाली थी, और ऊपर से इस हादसे ने हर्षित को हिलासा दिया था। खैर, उसकी गवर्नमेंट जॉब थी तो उसे किसी भी हालत में अपनी ड्यूटी तो निभानी ही थी। तकरीबन 2 दिन बीत चुके थे और अब हर्षित की ड्यूटी भी उस रोड पर रात के समय में शिफ्ट होने वाली थी। सुकून तो इस बात की थी कि आजकल उस इलाके में चोरियां काफ़ी कम होती थी, क्योंकि उस इलाके में कुछ ज़्यादा ही चोरी का बवाल मचा हुआ था, जिस वजह से लोगों की डिमांड से वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। रात के ठीक 9 बज चुके थे जब हर्षित ने ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो उस हाईवे पर पहुंचा तो उसे एक कमरा दिखाई दिया जो कुछ दिन पहले यहाँ पर नहीं था। बाद में उसे पता चला कि रात में रुकने के लिए ये एक ऑफिस बनाया गया है, और वहाँ की बड़ी बड़ी लाइट्स के नीचे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जो काफ़ी हद तक हर्षित को राहत दे रहा था। जब वो उस कमरे में पहुंचा तो उसके अंदर काफ़ी सेफ्टी रखी गई थी, और उसका मुख्य कारण था 2 दिन पहले हुए उस बड़े हादसे का होना। खैर, जैसे तैसे रात गहरी होने लगी तो उसके साथ ही चारों तरफ जोरदार सन्नाटा भी अब छाने लगा था। सब कुछ एकदम खामोश था। उस खामोश पड़ी सड़क के ऊपर से काफ़ी वक्त बीतने के बावजूद कोई गाड़ी या बाइक नहीं गुजरी। तो हर्षित उस रूम में पड़ी चेयर से उठ खड़ा हुआ और छोटे से कमरे से बाहर टहलने लगा। सुनसान इलाका हो और चारों तरफ किसी इंसान की मौजूदगी ना हो, और ऊपर से चोरों का भी खतरा मंडराए, ऐसे में एक नॉर्मल इंसान का खौफ खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब रात के तकरीबन 11 बजने को थे, तभी हर्षित के तेज कानों में किसी के चलने की आहट सुनाई दी, और इस आवाज़ को सुनकर हर्षित भी अपनी तेज नज़रों के सहारे वहाँ खाली इलाके में देखने लगा। लेकिन अफसोस कि वहाँ किसी भी जीव की मौजूदगी नहीं थी। जब हर्षित के मन में डरावने विचार आने लगे तो वो वापस उसी रूम की तरफ चल दिया जो उस इलाके में एकमात्र कमरा बना हुआ था। अभी वो उस कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि एक छोटी सी कार पता नहीं कहां से आ गई, मगर वो इतनी स्पीड में थी कि हर्षित उसे सिर्फ कुछ ही पल के लिए देख पाया। वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट को देखना चाहता था, मगर इसके बावजूद वो उस गाड़ी की कुछ झलक तक नहीं देख पाया। नंबर प्लेट तो दूर की बात थी। अब हर्षित उस कार वाले की हरकतों पर थोड़ा गुस्से से तिल मिलाया, और बाद में उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो उस कमरे में बैठा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज पर अपनी निगरानी के साथ बाहर का नज़ारा देखने लगा। उस रात धीरे धीरे हर्षित की आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। और जब गाड़ियों के इधर उधर भटकने की आवाज़ें हर्षित के कानों में पड़ी, तब जाकर उसकी आंख खुली तो अब तक सुबह के 6 बज चुके थे। चारों ओर का माहौल अब रोशनी से जगमगा सा रहा था। फिर हर्षित उस कमरे से बाहर निकला तो वहाँ एक लोगों की छोटी सी भीड़ लगी हुई थी, और जब हर्षित भी उनके बीच पहुंचा तो वहाँ पर किसी पालतू कुत्ते का शरीर पड़ा हुआ था,
और उसका शरीर भी उसी हालत में पाया गया जैसा कि कुछ दिनों पहले उन दोनों लाशों का शव था। हर्षित जानता था कि भले ही यहाँ पर किसी कुत्ते की मौत हुई है, मगर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लिहाजा हर्षित उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पुलिस टीम के द्वारा इस रोड पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसने उस कैमरे में ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर उसकी कपकपी छूट गई। उसने पाया कि उस वीडियो में वो कुत्ता एकदम ही हवा में उछलने लगा। वो जोर जोर से किसी चीज़ को देखकर भौंक रहा था और फिर पता नहीं कहां से, मगर उस कुत्ते को अचानक ही किसी ने 10 फीट हवा में उछाल दिया और नीचे गिरा दिया। वो चीज़ बिल्कुल अदृश्य थी, तो उसे देख पाना इंसान और कैमरे की बस की बात नहीं थी। हर्षित को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि यहाँ किसी काली ताकत का साया है। वो अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर आगे की फोटोज में किसी ने उस कुत्ते के सर में लोहे की धारदार सरी की मदद से एक बड़ा और गहरा सा छेद बना दिया और उसके अंदर से जोरों का खून बहने लगा। वो नज़ारा देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। हर्षित तब तक पूरा कपकपा रहा था और तभी उसने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया और अपने ऊपर काम करने वाले ऑफिसर को ये सारी बातें विस्तार से बताई। फिर जब उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने उस वीडियो क्लिप को देखा तो उन्हें उस काले अंधेरे के अंदर एक काली काली परछाई नजर आने लगी। सब लोग इस बात पर सहमति जताने लगे कि वह कोई इंसान ही था और जोरदार अंधेरा होने की वजह से कैमरा उसकी तस्वीर ठीक से पकड़ने में नाकाम रहा। खैर लोगों ने इस मामले को यहीं दबा दिया क्योंकि था तो वो एक कुत्ता ही। लेकिन हर्षित के मन में अब उस खाली सड़क को लेकर काफी विचार आने लगे। पूरा दिन बीत गया और अब फिर से हर्षित को हमेशा की तरह माउंट नामक उस हाईवे पर अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर आज उस सड़क का माहौल खामोश तो बिल्कुल नहीं था। हर एक मोड़ पर साधनों की चहल पहल नजर आ रही थी। रात के तकरीबन 12 बजने को चले थे और अब धीरे धीरे उस हाईवे का माहौल भी सन्नाटे में डूबने लगा। हर्षित कमरे में बैठा बैठा चैन से मोबाइल पर लगा हुआ था कि उसने एक नज़र कैमरे की तरफ डाली तो उस मनोज अंधेरे के बीच उसकी सांसें उखड़ने लगी, क्योंकि उसने देखा कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक महिला एक तीखे चाकू से सुसाइड कर रही थी। उसने हर्षित की आंखों के सामने अपना हाथ काट लिया और अब उसकी गर्दन भी कटने वाली थी। लेकिन तभी स्पीड से भरपूर एक ट्रक अचानक उस महिला के आर पार हो गई, मानो वो कोई औरत नहीं बल्कि एक काली परछाई हो। हर्षित इस वक्त पूरी तरह सहम चुका था और अब उसके अंदर खौफ ने जगह बना ली थी। वो चाहकर भी उस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर उसे कमरे के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी, अरे उस्ताद जी जरा बाहर निकलिए, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हर्षित उस समय एक सरकारी ड्यूटी निभा रहा था, जिस कारण वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक ट्रक उस रोड के बगल में खड़ी थी और उसका सामान भी काफ़ी अच्छी तरीके से लोड किया गया था। ट्रक ड्राइवर का कहना था कि उसकी ट्रक में अचानक ही कुछ गड़बड़ी हो गई है और अब उसकी ट्रक स्टार्ट होने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा हर्षित भी उस ट्रक ड्राइवर की मदद में जुट गया। जब हर्षित उस ट्रक के आगे वाले हिस्से के पास पहुंचा तो उसे जलने की बू आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई प्लास्टिक जल रही है। हर्षित एक पुलिस अधिकारी था तो उसे उन ट्रक वालों पर शक होने लगा। हालांकि उनकी हरकतें ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई उन पर शक कर सके। फिर कुछ पल बीतने के बाद ही धीमी गति से चल रही ठंडी हवाएं अब तेज स्पीड के साथ दौड़ने लगी और साथ ही अब बादल भी गरजने लगे। काले बादलों का बड़ा सा झुंड अब पूरे आसमान से निकल रही रोशनी को अपने अंदर समा चुका था। यह नज़ारा इतना सुंदर और डरावना था कि किसी को सुकून की प्राप्ति देता तो वहीं डरपोक लोगों के लिए दहशत फैलाने का काम करता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बारिश आने वाली है। और फिर कुछ देर के बाद ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होना भी शुरू हो गई थी। उस ट्रक का खलासी किसी लोहे की भारी भरकम चीज की तलाश करता हुआ वहां से थोड़ा आगे निकल गया। हर्षित अब तक अपने कमरे में पहुंच चुका था और बारिश ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। हर्षित को किसी इंसान के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। सुनने में ये आवाजें काफी भयानक और दर्द से भरी हुई लग रही थी। हर्षित एक पुलिस अधिकारी था तो उसे बाहर निकलना पड़ा। उसने उस समय अपने शरीर पर समर कोट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो उस बारिश के झिलमिलाते पानी से बचता गया। फिर कुछ दूर तक हर्षित इधर उधर भटकता रहा, मगर उसे कोई भी वहां पर नजर नहीं आया। बाद में उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक अजीब सी चीज पर गई।
तो वहां पर कोई लेटा हुआ था जो बिल्कुल किसी इंसान की भांति प्रतीत हो रहा था। हर्षित बिना झिझके उसके पास पहुंच गया और जब उसने उसे घूरते हुए देखा तो हर्षित ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिलसा गया था। वो अपने कदमों को पीछे की ओर हटाने लगा क्योंकि उसने पाया कि उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा पड़ा था जो अब मौत का शिकार हो चुका था। हर्षित ने देखा कि ये उसी ट्रक का खलासी था जो ट्रक पर कारीगरी करने के चक्कर में किसी लोहे की वस्तु को ढूंढ रहा था। हैरानी तो इस बात की थी कि उसकी मौत भी बिल्कुल उसी तरह की गई थी जिस तरह उस हाईवे पर पहले कुछ दिनों में भी मौत अपना कहर बरपा रही थी। उस खलासी के सर में भी एक गहरा छेद बना हुआ था। अपनी जान को खतरे में देख हर्षित बिना झिझकते हुए तुरंत ही उस ट्रक की तरफ भागने लगा और जब तक वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि अब वहां पर कोई भी नहीं था। न ही कोई ट्रक नजर आ रहा था और न ही कोई ट्रक ड्राइवर। तभी उस जोरदार बारिश के बीच एक आदमी बीड़ी फूंकता हुआ उस खुले इलाके में घूमता हुआ दिखा। उसने अपने हाथ में लोहे की बड़ी रॉड ले रखी थी। वो अपने कदमों को पटकते हुए हर्षित की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तब तक हर्षित वहां से तेज तेज चलता हुआ पास में मौजूद उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसके रुकने के लिए सुविधा की गई थी। वो जान चुका था कि इस मूसलाधार बारिश में कोई ऊपरी शक्ति ही बीड़ी जलाने की हिमाकत कर सकती है। तभी उस कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, मानो कोई काफी गुस्से से लगातार उस दरवाजे को पीटता जा रहा है। उस समय हर्षित की समझ से सब कुछ एकदम बाहर था कि अब उसे दरवाजा खोलना चाहिए या फिर नहीं। फिर उसने सीसीटीवी फोटोज की तरफ देखा तो उसने पाया कि वो ट्रक का ड्राइवर और खलासी दोनों ही दरवाजे के बाहर दस्तक दे रहे थे, लेकिन अब उनका पूरा हुलिया अच्छी तरह से बदल चुका था। उनका शरीर इस समय काफी डरावना लग रहा था। वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरे का जो उसे उन हैवानों का असली रूप दिखा रहा था। दहशत के उस समय हर्षित अपने आप को संभालने लगा। दरवाजा लगातार 1 घंटे तक उसी तरह खटखटाता रहा, लेकिन उसने भूलकर भी उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोला। एक ट्रक ड्राइवर को भूत का रूप लेता देख हर्षित समझ चुका था कि यह काली शक्तियां किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम होती हैं। फिर लगातार 1 घंटे के बाद ही सब कुछ एकदम खामोश हो गया और साथ ही ऐसा लगने लगा कि अब एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जैसे तैसे उस बंद कमरे में रात बिताने के बाद उसने उस ट्रक ड्राइवर और खलासी का जिक्र किया तो उसके टीम मेंबर में से किसी को भी यकीन नहीं हुआ। बाद में हर्षित ने उस रोड से अपनी ड्यूटी बदलवा ली और बाद में उस सड़क के छोटे से रास्ते को हटा दिया गया जहां पर ये हादसे जन्म लेते थे। अब वहां ऐसे हादसे सामने नहीं आते, लेकिन आज तक इस राज को कोई जान नहीं पाया कि वो ट्रक ड्राइवर आखिर लोगों को क्यों अपने जाल में फंसाता है और वो कैमरे में कैद क्यों नहीं होता। कहने को तो काफ़ी सवाल है मगर इनका जवाब नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।